चलिए बच्चों, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक इस पे आधारित, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से। पहले फॉर्मूला देखिए कैसे लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 इंटू मॉडुलस का साइन दीजिएगा, ब्रैकेट का यूज ना के बराबर कीजिए मॉडुलस का साइन, क्योंकि कोई भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका नेगेटिव आएगा तो उसको आप मॉडुलस में रखकर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कोई भी अगर -3 आ रहा है तो चूंकि पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए किसी भी एरिया ने कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग मॉडुलस में लगा कर उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक, तो समझिए इस बात को। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या बताया गया था, एक्स वाला जो पोर्शन रहता है वो बाहर रहता है और वाई वाला पोर्शन अंदर रहता है। x1 ब्रैकेट में लिख दिया गया, ब्रैकेट छोड़ के, प्लस x2 ब्रैकेट छोड़ के, प्लस x3 ब्रैकेट छोड़ के, y है, ये y है, इधर भी y y y y हो गया। सबके बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया गया। 23 23 31 और इधर 12। ठीक, तो ये आपका एक सेक्शन बन गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये कब ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब संभव है, जब तीन असंरेखीय नन कोलिनियर पॉइंट्स दिया हो। नन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो। ठीक, यानी कहने का मतलब कि अगर ये एक पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है और इधर सी पॉइंट है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, उसी टाइप से अगर ये देखा जाए तो ये भी एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ये भी एक ही रेखा पर स्थित नहीं, दैट मीन्स कि एक रेखा पर अधिक से अधिक कितनी बिंदुएं स्थित है, 2। तो ये दोनों नन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, ये तीनों पॉइंट्स यानी ए बी सी। अगर हम लोग कोलिनियरिटी का बात करते हैं, यानी ए है, बी है, सी है, ये तीनों अगर एक ही लाइन पर स्थित हो तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा बताइए, अगर कोलिनियर पॉइंट हो, बोल दिया जाए कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और वह तीनों शीर्ष कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब समरेखीय हैं, तो क्या कभी त्रिभुज का निर्माण संभव है या नहीं। तो ऐसे स्थिति में त्रिभुज का निर्माण कभी संभव नहीं होगा। जब त्रिभुज का निर्माण ही संभव नहीं हुआ तो उसका जो एरिया आएगा, लाइन का कोई एरिया ही नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। उसको याद रखना है कि अगर यदि जो बोलिए, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेखी हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0। यानी क्या मतलब हुआ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 1/2 मल्टीप्लाई में उधर गया, डिवाइड में खत्म ही हो गया, बचा क्या लास्ट में, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फाइनल हुआ। याद रखना है जब भी क्वेश्चन में आए कि आपको ये प्रूव करना है या शो करना है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है, सबसे पहले आप त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए। त्रिभुज का एरिया निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि यह बिंदु संरेखी है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले संरेखी पता करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया तो बोल दिया जाएगा वो तीनों बिंदु संरेखी है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ रहा है तो वह एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट लाइन बनेगा वो सिर्फ। अगर किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई माइनस में आ रहा है या पॉजिटिव में भी आ रहा है लेकिन वह नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो वह तीनों बिंदु असंरेखी बिंदु होगा, यानी संरेखी बिंदु नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक थ्योरी बताया गया था आपको 7.1 में, तो वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड था और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कोलिनियर वाला शो करने के लिए, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ही बनावें। और एरिया ऑफ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सब आता है वो के का मान निकालने वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 बिंदुएं दी हुई है और अगर तीनों बिंदु संरेखी है तो के का मान निकालो। तो उस कंडीशन के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला से ही निकालिए, ये ज़्यादा बेस्ट है और आपको बहुत ही ज़्यादा रेयर केस गलत होने का चांसेस इसमें रहता है। ठीक, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है और एक तरीके से डेवलप कर सकते हैं करने का, तो हम लोग इसको क्या बोला जाता है, स्टेयर मेथड बोलते हैं। स्टेयर मेथड ये आप लोग की बुक में नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग सीखते हैं कि क्या है स्टेयर मेथड।
तो आप इससे सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ही नहीं निकाल सकते, बल्कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज का भी एरिया निकाल सकते हो, त्रिभुज है, त्रिभुज का भी एरिया निकाल सकते हो, पंचभुज है, पंचभुज का भी एरिया निकाल सकते हो। तो जिस पे चाहो वो निकाल सकते हैं। तो अगर मान के चलिए क्या कि ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेयर मेथड बोलते हैं, स्टेयर मेथड। आप ये एग्जाम में इसका यूज कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक, तो समझिए स्टेयर मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होगा, बहुभुज। बहुभुज बोले तो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी होता है, षटभुज भी हो सकता है। तो अगर मान के चलिए इसका सबसे पहले क्या है 1/2, ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। जितना अगर बोला जाए पंचभुज है तो 5 तक जाना है, और लास्ट में x1 y1 तक आपको पुट करना है। यानी क्या, अगर लास्ट में बोला xn और ये हम y1 लिख देते हैं। ठीक, तो लास्ट में आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x1 और y1 पुट करना पड़ेगा। समझिए अगर बोला गया चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालो तो उसके लिए क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, चतुर्भुज में 4 सेट्स, x4 y4 लास्ट में लिखना x1 y1। उसी टाइप से अगर बोलेगा पंचभुज तो 4 तक जाओ, x5 y5 लास्ट में x1 y1। अगर त्रिभुज बोला है x1 y1 x2 y2 x3 y3 लास्ट में x1 y1 हमेशा लास्ट में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, देखते कैसे हुआ। तो x1 को y2 से x1 y2 प्लस 1/2 आगे है x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस xn y1। xn की जगह कुछ भी हो सकता है, फिर बीच में माइनस लगाना है, हमेशा याद रखिएगा। बीच में ये दोनों को राइट में उसके दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, माइनस अब इधर से x1 y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस x3 y4, फिर ये x3 y3 सॉरी, अगर इसको करोगे तो y3 x4, फिर ये y4 xn, फिर लास्ट में yn x1। इस टाइप से दोनों को फिर माइनस कर देना। इस फॉर्मूला का हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा x1 y1। समझिए क्या किए, 1/2 ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x1 y2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x2 y3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x3 y1, हो गया। फिर बीच में माइनस देना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, देख रहे हैं ना, पहले इस तरफ से चलते जाएंगे, नीचे उतरते गए, फिर इसको इससे क्या हो गया, माइनस y1 x2 प्लस, फिर इसको इससे y2 x3 प्लस, इसको इससे y3 x1। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। फिर इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो क्या आ रहा है, 1/2 इंटू मॉडुलस का साइन दिए x1, और कहीं है x1 वाला पोर्शन यहाँ पे x1 है ना, दोनों साइड में x1 कॉमन किए, क्या है y2, फिर यहाँ माइनस प्लस, क्या आ जाएगा माइनस y3 प्लस x2 है यहाँ पे x2 और यहाँ पे x2 है, तो y3 इसके साथ है, y3 माइनस y1 प्लस, फिर यहाँ पे करेंगे x3 है और यहाँ पे x3 है, x3 कॉमन किए, y1 माइनस y2, लास्ट में आपका वही फॉर्मूला आना है। ठीक, तो ये जो आया है ये इसी से आया हुआ है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या बताएं बच्चों, एक स्टेयर मेथड है, स्टेयर मेथड के थ्रू आप किसी भी, अगर आपके एग्जाम में पंचभुज दे दिया जाए, वैसे देगा तो नहीं, हम लोग टेस्ट में उसको मैनेज करेंगे। ठीक, अगर दे दिया जाता है क्वेश्चन में पंचभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ ये फॉर्मूला से निकाल पाना थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, तो आप सबसे
बेस्ट मेथड क्या है, स्टैंड मेथड अपना लो। स्टैंड मेथड में क्या किए, पंचभुज का बोलेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, लास्ट में लेकिन लगाना होगा x1 y1। ठीक, इस पे दूसरा चीज क्या सीखे, कोलिनियर वाला। कोलिनियर में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे बट इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। संरेखी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर। कैसे पता करेगा कि 3 बिंदु है, तीनों बिंदु संरेखी है, तो कुछ नहीं करना है, कोई ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। डायरेक्टली क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो बोलेंगे संरेखी है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो बोला जाएगा संरेखी नहीं है। ठीक, तो अब अगला चलते हैं।